friends, so today we will be starting a new chapter. ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में. उस चैप्टर का नाम क्या है? प्रेपोजिशंस. प्रेपोजिशंस के हम लोगों ने वैसे तो इसका मेजरली तो तीन ही टाइप्स होते हैं अगर हम कॉमनली देखें, बट इनके दो और टाइप्स होते हैं जो कि हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं. तो मतलब ये बेसिक वीडियो किसके बारे में है? टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस के बारे में, जिसमें कि सारे टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस हैं. ठीक है, ये 3 तो सब बुक्स में होते ही होते हैं, बट किसी की बहुत ही कम बुक्स में वो 2 टाइप्स भी होते हैं. वो कौन से हम पढ़ेंगे, समझेंगे भी विद एग्जाम्पल्स. प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस. प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस क्या होता है? ऐसा प्रेपोजिशन जो कि आंसर करे वेयर. ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें, देखिए प्रेपोजिशन सबको पता है. देखिए अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूँ ऐसे हम कि फॉर एग्जाम्पल द नोटबुक और द पेन इज केप्ट ऑन माई रजिस्टर. ठीक है, तो इज केप्ट ऑन, तो ये बता रहा है कहाँ पर रखे. अगर मैं बोलूँ लाइक आई विल मीट यू आफ्टर स्कूल, तो हेयर आफ्टर इज अ प्रेपोजिशन. सो दैट इज एक्चुअली प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन सबको पता रहता है, बट उसके डिफरेंट टाइप्स जो होते हैं इनमें थोड़ा सा डाउट रहता है. स्टार्टिंग के 2 टाइप्स तो बहुत ही आसान है. पहला प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस और प्रेपोजिशन ऑफ टाइम. अब आपको क्वेश्चन करना है, द बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई, बट वेयर. आप लोग पूछो वेयर इज द बर्ड फ्लाइंग, then the answer will come in the sky. But here the sky is noun and only in is the only preposition, and which is the preposition of place. ठीक है, preposition of time, तो ये आंसर करता है इस क्वेश्चन को when. So I'll meet you after school. So if a question is framed when will you meet me, or okay, so when will I meet you, here when will I meet you, so I'll meet you after school. So here after school, so school is not a preposition, only after is a preposition. Okay, now then comes the preposition of direction or movement. So preposition of direction. Direction you mean like what do you mean by direction? डायरेक्शंस क्या होती हैं? गो दैट वे, गो दिस वे. ठीक है, इसमें वर्ड नहीं है लाइक डायरेक्शंस नॉर्थ साउथ, ये सब डायरेक्शंस नहीं है. दैट इज गो टूवर्ड्स दैट. ठीक है, दैट वे लाइक. और मूवमेंट्स आप बता सकते हो इनको, प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट और प्रेपोजिशन डायरेक्शन कुछ भी कह सकते हो. ठीक है, मूवमेंट्स आपको पता लग रहा है कि यहाँ पर मूवमेंट है. लाइक देखो अगर आपको इस मूवमेंट से पता लग जाना चाहिए कि प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट या डायरेक्शन लाइक दोनों कह सकते हो. आप पहचान लोगे एकदम से कि कौन सा प्रेपोजिशन है. देखो इसका ना एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट है, बना सकते हो ऐसे नोट में. मूवमेंट इज देयर, कि इन सेंटेंसेस में मूव कहीं ना कहीं मोशन प्रेजेंट किया जाता है. लाइक द टीचर इज मूविंग इन टू द क्लास, तो वो टीचर जो है क्लास के अंदर जा रही है. यू कैन नॉट यूज द टीचर इज मूविंग इन द क्लास. देखो इनमें भी डिफरेंस फाइंड कर देते हैं. जब भी क्वेश्चन बता रहा है कि समथिंग इज हैपनिंग, समथिंग हैज हैपन, जो भी है वहां पर इन टू, ऑन टू, ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं. ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल दूं, द टीचर इज इन द क्लास. अब मैं ये नहीं कह सकती द टीचर इज इन टू द क्लास. नहीं, द टीचर इज इन द क्लास मतलब यहाँ पर देयर इज नो मोशन एंड हियर देयर इज मोशन. लाइक कुछ ना कुछ मूवमेंट है, तो यहाँ पर टीचर मूव कर रही है तो इन टू आएगा, इन नहीं आएगा. यहाँ पर टीचर कोई मूव नहीं कर रहा, तो यहाँ पर क्या आएगा? हमारा सिर्फ इन आएगा. तो बस जहाँ पर मूवमेंट आ जाए वो क्या हो गया हमारे प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और मूवमेंट. अब एग्जाम्पल लेते हैं, तो ये बताते हैं कि इस डायरेक्शन में, नॉट दैट नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, ये सारे डायरेक्शंस, टूवर्ड्स, ऑन टू, इन टू, तो ये हो गया हमारा प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और मूवमेंट. तो इसके बाद हमारा आता है प्रेपोजिशन ऑफ मैनर. प्रेपोजिशन ऑफ मैनर और कॉज. प्रेपोजिशन ऑफ मैनर और प्रेपोजिशन ऑफ अकॉम्पैनिमेंट, ये थोड़े से अलग तरीके के प्रेपोजिशन हैं. अब मैनर से बता सकते हैं दैट हाउ समथिंग इज हैपनिंग. इफ यू जस्ट से ही इज डांसिंग विद एक्साइटमेंट, सो हियर विद, यहाँ पर जो विद है वो बता रहा है कैसे. विद एक्साइटमेंट मीन्स एक्साइटमेंट, लाइक एक्साइटमेंट से डांस कर रहा है, बहुत खुशी, बहुत एक्साइटमेंट है उसके अंदर. नाउ द स्कूल इज क्लोज ड्यू टू, यहाँ पर ड्यू टू जो है, बिकॉज ऑफ, ये सारे कॉज होते हैं. ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर जो ये सारी चीज़ें लाइक ड्यू, कॉज और बिकॉज है ना, तो ये सारे कॉजेज हैं. तो ये प्रेपोजिशन ऑफ मैनर और कॉज एक ही बात है. ठीक है, अगर ये भी है तो आप इसको प्रेपोजिशन ऑफ मैनर कह सकते हो. ठीक है, तो मतलब प्रेपोजिशन ऑफ मैनर और कॉज एक ही बात है. अब प्रेपोजिशन ऑफ अकॉम्पैनिमेंट. आई वेंट टू द पार्क विद माई फ्रेंड्स. अब
मैं अपने फ्रेंड अपने दोस्त के साथ पार्क गया तो उसके साथ अकॉम्पैनीमेंट। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी है, कंपनी यानी कि नॉट दैट जॉब वाली कंपनी। यहाँ पर कंपनी मीन्स हमको किसी का साथ मिला है, लाइक मैं और मेरे फ्रेंड दोनों जा रहे हैं, मैं अकेला नहीं जा रही। तो यहाँ पे अकॉम्पैनीमेंट, प्रेपोजिशन ऑफ अकॉम्पैनीमेंट आएगा। यहाँ मुझे अकॉम्पैनीमेंट मिल रहा है, एक कंपनी मिल रही है विद माई फ्रेंड। अब यहाँ पर एक और है प्रेपोजिशन जो कि है टू, आई वेंट टू द पार्क। तो ये है डायरेक्शन और मूवमेंट, तो प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और मूवमेंट। तो मैंने आपको इसलिए स्टेट करा था कि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि क्या ये नहीं है, ये भी है, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट, और आप ट्राई कर सकते हो इसका आंसर देना। देखो डांस विद एक्साइटमेंट, अगर यहाँ पर देखो दो सेंटेंस है, डांस विद एक्साइटमेंट और डांस विद टॉय, दोनों है। जैसे मान लो आप लोगों को पहले मैंने बोला कि ट्राई डांसिंग विद एक्साइटमेंट। देखो मान लो यू आर, जस्ट इमेजिन आप लोग हैप्पीली आ रहे हो, आपकी टीम जो है वो किसी भी गेम में जीत चुकी है। अब आप आ रहे हो, एक्साइटमेंट में आ रहे हो, खुश हो रहे हो, अपने कमरे में आके खूब उछल कूद कर रहे हो। उसके बाद आप लोगों ने अपना फेवरेट टॉय लिया एंड यू स्टार्टेड डांसिंग विद दैट टॉय। एंड दिस इज लाइक गर्ल्स, छोटी गर्ल्स के लिए ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। वो क्या करती है, अपने डॉल को ऐसे ऊपर उठाकर दे जस्ट गोल गोल से घूमती हैं, दे टर्न अराउंड। तो उस तरीके से डांस। तो देखो डांस विद एक्साइटमेंट, पे एक्साइटमेंट के संग डांस करना, यहाँ पे एक्साइटमेंट कोई नाउन नहीं है। तो यहाँ पर जो ये होगा प्रेपोजिशन ऑफ मैनर। क्या होगा, प्रेपोजिशन ऑफ, मैं मैनर के लिए सिर्फ एम लिख देती हूँ। अब यहाँ पर डांस विद टॉय, मतलब टॉय के साथ, यहाँ पर एक नाउन है, लाइक कि इसका मतलब निकालो कि वो अगर देखा जाए तो एक्साइटमेंट से भी लगा सकते हो, एक्साइटमेंट से डांस कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर टॉय से डांस कर रहा है, नहीं, टॉय के साथ यहाँ पर हमको किसी नाउन का अकॉम्पैनीमेंट, एक कंपनी मिली है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, अकॉम्पैनीमेंट प्रपोजिशन, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये 7 मिनट की वीडियो में बहुत कुछ समझ में आ चुका हो। थैंक यू वॉचिंग, बाय बाय।